आज जो धर्म को व्यापार बना रहे हैं, शास्त्रों का उल्लंघन, पुराणों का उल्लंघन धारण किया है। मेरे अंदर श्वासा श्वासा राम चलते हैं। भगवा कोई भाजपा का नहीं है और ये हम व्यक्ति के किसी मानव के एंटी नहीं है। उस मीडिया पर एक वायरल बाबा को तस्वीरों में देखते होंगे, जिनकी ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी हो, आज उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और कहीं ना कहीं उनके सुर मोदी विरोधी नजर आते हैं। हम आज वो बाबा से हमारी मुलाकात हो गई और हम जानना चाहेंगे, जब देश में इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों लगभग होने वाला है और उसकी जो प्रतीक्षा पूरी होने वाली है 22 जनवरी को, तो ऐसे समय में कुछ शंकराचार्य की भी आपत्ति देखी गई है और ऐसे में ये बाबा भी उनके सुर से ताल मिला रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे महाराज कि क्या ऐसी विपत्ति हुई, क्या ऐसी घटित घटना हुई कि आपको मोदी जी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। मोदी एंटी मोदी लोग आपको कह रहे हैं कि एंटी मोदी हैं आप, क्यों ऐसा हो रहा है स्थिति? देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, हम एंटी मोदी नहीं हैं। हम व्यक्ति के किसी मानव के एंटी नहीं है, उसके विचारधाराओं के एंटी हैं। आज जो धर्म को व्यापार बना रहे हैं, शास्त्रों का उल्लंघन, पुराणों का उल्लंघन यह सरकार कर रही है, उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हें देश के संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत उनको उसका विकास करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। विकास तो हो रहा है ना? कहाँ विकास हो रहा है ये बताइए? विकास कहाँ है? जब से ये आए हैं इनका क्या विकास है? केवल एक उनके गृह मंत्री बोलते हैं ये तो जुमला था, चुनावी स्टैंड था। आज धर्म के नाम पे, राम के नाम पे व्यापार हो रहा है और जो सत्य बोल रहा है उसको भय उत्पन्न किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुस्लिम के नाम पे। इनके पास अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये बताएं ना, हमने इतना करोड़ नौकरी दिया है, ये बताएं कि हमने महिलाओं की क्या सुरक्षा आपने किया है। मणिपुर के बारे में कुछ बताए? ये नहीं बता पाए। संत से दुखदाई हुआ। हमें ये पीड़ा है, आज देश के शंकराचार्य बोल रहे हैं। क्यों बोलना पड़ा? इसलिए हमारे धर्म पे, धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है। आज तक मुगलों ने ये नहीं किया, मुगल धर्म के नाम पे नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, और ये सनातन का नाम लेके भगवा पहन करके जिस तो आपने भी तो भगवा वस्त्र धारण किया। मैंने धारण किया है। मेरे अंदर श्वासा श्वासा राम चलते हैं। भगवा कोई भाजपा का नहीं है और ये जो भगवा पहन ले भाजपा ही हो गया। तो आप भगवा वस्त्र धारण करके भाजपा के विरोध करेंगे? अरे भाजपा, अरे जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। जो गलत करेगा, राम नाम पे व्यापार करेगा और झूठा जुमला करेगा, काम करेगा असुरों का, और कहेगा हम रामराज लाए हैं, यही रामराज है, ये रामराज है। मणिपुर जल गया, ये रामराज है। गरीबों को दबा दो, यही रामराज है। कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं होता था? सवाल ये, कांग्रेस के शासन में अगर हुआ, जो भी हुआ, उस समय भी लोग परिस्थितियां देख के, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री राम के नाम पे आधा अधूरा मंदिर के बाद जाके प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा की बात करें। उसके बाद जब शंकराचार्य जी के बयान आते हैं तो दूसरे वहां यजमान प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। कांग्रेस ने क्या इतना किया था? क्या कांग्रेस ने तो जो बनाया उसको इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया। हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा ये है, आप राम नाम लेकर के नौजवान, देश के नौजवानों को आप गुमराह कर रहे हो। कौन सा? कोई कह रहा विष्णु के अवतार हो गए हैं, कोई कह रहा है कि अब राम राज आ गया। राम राज यही है, अब गौ हत्या बंद हो जाएगी, मदिरा बिकना बंद हो जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएगा। रामराज है क्या? समानता, एकता। जब तक समाजवाद की एक समांतर नहीं होगा तो रामराज कहां से होगा? ये यही रामराज है इनका। केवल अच्छा, जिस लड़कों को लैपटॉप देना चाहिए, जिस लड़कों के कलम में कलम स्याही के उसके साथ उनको रोजगार होना चाहिए, उनको आप अच्छा देके गुमराह करके, केवल जय श्री राम नारा बोल करके एक भय उत्पन्न करके, मात्र वोट के लिए, कुर्सी के लिए आधा अधूरा। क्या शंकराचार्य जी का बयान? मोदी जी के साथ जनता भी तो है ना, खड़ी है ना जनता। तो मोदी, आखिर मोदी योगी का जय जयकार लोग क्यों कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं तो पूरे देश की जनता नहीं कर रही है। 150 करोड़ जनता है, बहुत होगा 50 करोड़ इनके पास होंगे, तो 100 करोड़ तो बचे। हमें बचाना है देश की मर्यादा। आप राजनीति करो, राजनीति में जो भी करना हो आप करिए, संविधान के तहत करिए,
उस पे हमारा नहीं, आप 10 साल प्रधानमंत्री बन के रहो, विकास करो देश का। लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी केवल इनको ये मुद्दा सब छुपाने के लिए, काला धन कहाँ चला गया, बेरोजगारी है, महंगाई इतना हो गया, ये कहीं से कोई विकास का कोई चर्चा ना है। सब मुद्दों को दबाने के लिए केवल शंकराचार्य के बयान को एक तरह से बताइए, ये कहाँ उनके ट्रस्ट के चंपत राय बोल रहे हैं कि ये मंदिर रामानंदाचार्य जी का है, तो रामानंदाचार्य जी का हो गया। जब पैसा लेना है तो राष्ट्र का मंदिर है, और बनवाना है तो राममय हो गया। अब अगर शंकराचार्य जी का एक बयान आ जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि अब ये तो रामानंदाचार्य का हो गया, तो मंदिर बांट दिए, राम बांट दिए। अब अयोध्या केवल रामानंदाचार्य जी के लोग ही जाएंगे। तो मना किसको किया गया है? अरे विपक्ष के लोगों को तो बुलाया जा रहा है, वो जा नहीं रहे। अच्छा, राम, यही तो रावण बोला था कि आप लोग एकदम स्वतंत्र रहो, हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे, एक एक सीढ़ी पास करेंगे और तुम लोग बैठना, चले जाना। ऋषि मुनियों को सबको एकदम कहीं हत्या, कहीं हड्डियां, कहीं ये हो गई। तो अब राम के दर्शन करने के लिए भाजपा पास जारी करेगी तो लोग जाएंगे। आधे अधूरे में पास जारी होगा। राम वो शब्द है कि हृदय और श्वासा से शुद्ध ले लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और राम सबको नहीं मिलते। राम के लिए तो सब कुछ ये मानव जन्म मिला, राम के भजने के लिए, राम की तपस्या करने के लिए। ये धर्म को राजनीति बना रहे हो आप। ये दुखदाई का समय नहीं है। इस कलयुग में हो क्या रहा है? आपने कहा गंगा की सफाई हम करने आए, गंगा में मानव कसा सड़ा। आपने कहा हम राम राज लाने चाह रहे हैं, मणिपुर में नंगी हमारी बहनें बेटियों नंगी घुमाई गई, उनके गुप्तांगों से छेड़छाड़ इस तरह से किया गया, उस पर आप 36 सेकंड बोलते हैं। और इस पे आप ड्रेस, आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दुखदाई हुए कि नहीं हुए? अभी उनका एक बयान आया कि जो हम घर में पहनते हैं वस्त्र वही बाहर पहनते हैं, हम रंगमंच पे और ये ड्रामा करने के लिए वेश नहीं बदलते। वेश कौन बदला? रावण बदलता था। काम कर रहे हैं असुरी शक्तियों का और नाम ले रहे हैं राम का। तो धन धन कहने से अगर धन मिल जाए तो निर्धन कोई बचेगा? पूरा विश्व धन धन कहो, पूरा धन आ जाएगा। राम राम कहने से ही राम नहीं आएगा। राम को भजो, राम के बताए हुए रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, उनके विचारधारा पे आपको चलना पड़ेगा। राम राज के लिए आधे अधूरे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा? कैसे होगा? शंकराचार्य जी ने शास्त्रों पुराणों का पूरा एकदम तथ्य रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनता है। अब मंदिर की बात, बस राम को आप एक तरह से हाईजेक शब्द को कर लिए और ये ऐसी अफीम नौजवानों में पैदा कर दिए। सारा का सारा मुद्दा किसान तड़प रहा है। किसान बेचारे खाद माटी, लड़का शिक्षा आपने समाप्त कर दिया। गरीब लड़का पढ़ नहीं सकता, दवा मिल नहीं रही है। जो हमारी प्रतिदिन की जो उपयोगी वस्तुएं, इतना उसका दाम बढ़ गया है कि उस पर व्यक्ति एक टाइम अगर दाल खाता है गरीब ग्रामीण अंचल का, दूसरे टाइम नहीं खा पाता। आप राम राज ला रहे हो, कहां से ला रहे हो भाई? राम ला रहे हैं, टेंट में राम थे, ऐसा बयान आ रहा है। और ये सुन रहे हैं, एक मुसलमान या कोई कह देता, कहते हैं हमारे हिंदुत्व पे खतरा हो रहा। टेंट में राम रहे, राम की प्राण प्रतिष्ठा कोई करा पाएगा? एक ये है, मान्यता है कि मंदिर एक प्राइमरी अध्यात्म का एक प्राइमरी स्थल होता है। मंदिर जाने से भाव उत्पन्न होता है, फिर भाव उत्पन्न होने के बाद हम जहां बैठते हैं वहीं राम आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये शरीर है। 3 लोग 5 तत्व से ये शरीर बनी है। इसमें जो श्वासा चल रही वही तो हमारे राम है। और राम मिलते किसको? ये कहा गया, तुलसीदास जी भी वही तो रामायण में लिखा गया, नो निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन हिर निर्दासा। जिसका मन निर्मल होगा उसी को राम प्राप्त होंगे। जो कपटी होगा, जो अहंकारी होगा, उसके ऊपर तो आसुरी शक्ति सवार होगी, उसके साथ रावण है। तो ये रावण, अगर राम राज इसको कहा जाएगा तो रावण राज किसको कहा जाएगा? तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल नफरत हमेशा बांटने की काम की है। इनके पीछे आरएसएस है। आरएसएस की मंशा यही रही, वो न कभी राष्ट्र के साथ थी, तिरंगा झंडा तो फहरा नहीं पाए कभी। उन लोगों का एक है मनुस्मृति लागू कर देना और जनमानस को पशु के समान बना के रखना। या जो पिछड़े गरीब झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को अधिकार मिला था, बोलने का अधिकार मिला, उसको वो समाप्त करने की फिर योजना बना रहे हैं। तो इससे ये जगत में संत जो तपस्या करता है, जो संत लोग जो हैं पूरे जगत के कल्याण के लिए आराधना करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते।
कि मानव जात का उद्धार हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो। प्रभु से आराधना किए तो उनका अवतरण हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तो प्रकट हुए थे। वही सरजू मां सरजू में जल समाधि लिए थे। सवाल यह है कि आप अगर राजनीति कर रहे हो, पुलवामा में ऐसे हमला हुआ, आपने कहे कि शहीद जो हुए उनके नाम पे आपका पहला वोट होना चाहिए। ये संविधान से देश चलेगा कि आपके आस्था से चलेगा? आस्था से मंदिर हमारा है, हम राम के पुजारी हैं, मंदिर को मानते हैं। लेकिन राम पे अब मंदिर पे जो बाजारीकरण हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, केवल आप उस पे वोट लेने का काम करते हैं, उसको बदनाम करने की बात करते हैं। और दूसरे व्यक्ति अगर सत्य बोल दें तो सत्य बोलना दुर्लभ हो गया, झूठ के होए वाहवाही, यही को भाजपा कह रहे हैं, यही रामराज गया आई, यही रामराज है। झूठ बोले पे वाहवाही हो जाए, असत्य जो बोले। क्या लगता है सत्य को दबाया जा रहा है? सत्य को दबाया जा रहा है, पाखंडवाद को बढ़ाया जा रहा है। आज शंकराचार्य और लाखों संत ने यह मन बनाया है और कहा भी है कि अब भाजपा के पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए इंडिया गठबंधन के लिए संत आराधना भी करेगा और तपस्या भी करेगा और घूम घूम करके जो है वोट दिलवाने का भी काम करेगा। जब संविधान से वोट, साधु जो समाज है वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है क्या? पूरा का पूरा दिखाई, जो संत है, क्योंकि ये आपको हम बता दें, उत्तराखंड में भी ये लिखा गया, संत लुप्त होंगे और जो झुंड के झुंड शिष्य बना के लोग चल रहे हैं, ये तो आप रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, ये सब पाखंडों के रूप में रहेंगे। संत तो दुखदाई है। संत से क्या मतलब? संत ये सोचता है कि हम जहां तपस्या कर रहे हैं राजा खुशहाल हो, प्रजा खुशहाल हो। संत हमेशा दिशा देने का काम करता है। कुर्सी पे जाने का भक्त जो होता है, राम के एक दिशा देने का काम करता है। ये पहली बार आप उत्तर प्रदेश में देख लिए, और राजा को सन्यासी होते हुए आपने देखा होगा, योगी बनते हुए देखा होगा। यहां उलट के हो गया कि योगी बाबा मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये बता दें, सत्ता संत से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। हमको इसका परिणाम 24 में देखने को 24 में देखने का मिलेगा और आने वाला समय भी ये बताएगा। क्योंकि सुनिए, पाखंडवाद के रास्ते पे जो भी गया, जो धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, रामायण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे अगर किसी ने मानव जन्म लेने के बाद ठगने का काम किया है तो उसको यहां भी भरना पड़ेगा और वहां जाने के बाद भरना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं कि हर देश के नौजवानों, किसानों, गरीब, वंचित, शोषित, जात पात को तोड़ो। ये लोग अपने सौसा राम को भज लो, और ये जो राम के नाम पे ठगने वाले हैं, केवल आपको वोट ले लेंगे। और गरीबों की जब बात करने आओगे, यही किसान जब पहुंचे तो उनको खालिस्तान कहा गया। यहां संत दुखदाई हुआ, संतों को धक्का मारने की बात कर रहे, वहां पास जारी करने के, सरकारी संत बनाने की ये इन लोगों ने प्रथा जो चला दिया, इससे हिंदू भी खतरे में है और सनातन भी खतरे में है। 24 का परिणाम कुछ अलग होगा। ठीक, तो हमारे साथ है भानु प्रताप, जो स्वामी भानु जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं 2024 में इसका परिणाम संतों के द्वारा भुगतने को लिए बीजेपी तैयार है। अब ये देखना कितना दिलचस्प होगा कि 24 में क्या होता है।